कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। 11 तारीख से नामिनेशन पहले चरण का शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक तौर पर संगठन ने भी और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी साथी माननीय मंत्री गणों को, हम सभी लोगों को ये आदेशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभार जनपद में रहना, संगठन के हमारे जो साथी हैं आपस में समन्वय स्थापित करना और एक सामूहिक प्रयास का वातावरण का निर्माण करके अपने उम्मीदवारों की विजय को सुनिश्चित करना, ये जिम्मेदारी सभी प्रभारी मंत्रीगणों को ये पार्टी की तरफ से मिली है। उसी क्रम में आज सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी के वरिष्ठों के साथ एक मिलने जुलने का कार्यक्रम, एक संवाद का कार्यक्रम आज हमने बनाया और उसी क्रम में आज गोंडा हम लोगों को आना हुआ। क्या पूछा जाए? हाँ मंत्री जी, आप बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की, उधर 2024 को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। देखिए, हम लोगों को तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज नहीं 4 वर्ष पहले ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने हम सब लोगों को यह बताया कि भाजपा के सामने कोई अकेले चुनौती प्रस्तुत करने में, चुनौती पेश करने में किसी की ऐसी स्थिति में है कोई नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला कर सके। और ये निरंतर हार के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब सारी की सारी पार्टियां एक तरफ होंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले सामने खड़ी होगी। तो इस तरह की लड़ाई के लिए तो हम बहुत पहले से हम लोग तैयार हैं और हम काम करते हैं। जमीन पर संगठन काम करता है। लोगों के पास जिलों की कमेटियां नहीं होंगी, विधानसभा स्तरों पर कमेटियां नहीं होंगी। और हम कहां पहुंच गए? पन्ना प्रमुख और पन्ना के स्तर पर भी समिति बनाने की तरफ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ग्रास रूट का संगठन है उसका मुकाबला किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो लीडर हैं, हमारा जो नेतृत्व है, उसका मुकाबला कोई करने की स्थिति में पूरे देश के अंदर नहीं है। हमारी सरकारें लोकप्रिय सरकारें हैं, जनता के हित में काम करने वाली सरकारें हैं, जनता की भावनाओं का आदर करने वाली हमारी सरकारें हैं। तो कहीं कोई दो राय नहीं कि जो जनता की अदालत में जब जब हम जाते हैं तो जनता का जो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेगा और उसका परिणाम जब आएगा तो आप देखिएगा। कितनी सीट क्या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी नगर निकाय में? एक तरफा विजय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सुनिश्चित है। हम बेहतर तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में आए हैं। हमारा संगठन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक बेहतर समन्वय के साथ और विजय के संकल्प के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। तो एक सामूहिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर करेंगे और कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल तक जिनको दूसरे दलों के मतदाता के तौर पर देखा जाता था, समर्थक के तौर पर देखा जाता था, आज दलितों के अंदर एक बड़ा उत्साह है। जिस तरह से पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार काम कर रही है, योगी जी की सरकार काम कर रही है, उसके आधार पर एक बड़ा वर्ग दलितों का आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। इस चुनाव में देखिए उसके जब परिणाम आएंगे तो एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। भारी आंकड़ों के साथ, भारी अंतर के साथ
और एक तरफा निकाय पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। कितने नगर निकायों पर भाजपा का कब्जा होगा? कितने क्या, हम सब पर करेंगे और अभी से लक्ष्य निर्धारित है। सब निगम हम जीतने जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद के सभी चुनाव हम जीतेंगे, नगर पंचायतों के चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा को जीतकर हम लोग पूज्य प्रधानमंत्री जी को देने वाले हैं। मंत्री जी अभी टिकट के फाइनल हुए थे, नामांकन हुए, मगर यहाँ महिला सीट है नगर पालिका गोंडा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर टिकट के लिए ये भी धन बल बाहुबल की बात आ रही है। जो महिला संगठन में है वो भी टिकट मांग रही है, उनका आरोप है कि हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीदवार की बात है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे वरिष्ठों ने ये बताया है। हमारे यहाँ तो कार्यशालाएं चलती हैं, यहाँ कार्यकर्ता को बस कमल का निशान दिखाई देता है, हमारा सिंबल कमल। तो क्या जो संगठन में महिला है वो टिकट पाएंगी? अरे भारी पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माताओं बहनों को हम लोगों ने आगे किया है। सवाल ये है कि महिला जो आपकी अब तक प्रयास करती रही हैं, आपके चुनाव में भागीदारी करती रही, महिला मोर्चा की या कोई भी महिला जो नेतृत्व है, तो उनको टिकट दिया जाएगा या जो पुरुष नेतृत्व कर रहे थे उनकी पत्नियों या उनकी माता? नहीं, देखिए टिकट के वितरण में अभी एक स्तर पर मीटिंग बैठक इन तमाम कामों को हम लोगों ने किया है। अभी थोड़ा फिल्टर करके ऐसे हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हमारी जो बहनें काम कर रही हैं वो भी हैं, हमारे जो साथी काम कर रहे हैं वो भी हैं। अभी प्रदेश को ये सारा चीजों को तय करके हम लोगों ने एक फिल्टर करके एक बेहतर समन्वय हम लोगों ने बनाया है। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है उनसे राय मशवरा करके, जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा करके हम लोगों ने कुछ फिल्टर किया हुआ है। अब वो प्रदेश के नेतृत्व के पास हम लोगों ने भेजने का काम किया है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आने वाले 1-2 दिन के अंदर पहले चरण के जितने हमारे उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची। तो क्या कई सारे चुनाव नगर पालिका हार चुके गोंडा में? दूसरी बात, मंत्री जी गोंडा में कई सारे चुनाव हम निगेटिव चीजों पर बहुत विचार नहीं करते, पूरी बात निगेटिव चीजों पर हम कोई विचार नहीं करते हम लोग। हाँ, कभी कुछ हमसे चूक हुई है, हमसे गलती हुई है तो उससे सबक सीखते हैं और फिर भविष्य की योजना बनाते हैं। मैंने कहा, मैं गोंडा पे कह के जा रहा हूं, सारे के सारे जो नगर पालिका है उसको भी जीतेंगे, नगर पंचायतों को भी जीतेंगे। मंत्री जी, ये दंगे हुए जिस तरीके से ये तय हुआ है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के घर घरानों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? क्या प्रदेश में नहीं, यहाँ पे जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो बात कहता है, जो प्रदेश का नेतृत्व बात करता है, तो हमारे जिले का नेतृत्व क्या उससे कोई मतभेद, कोई अलग से कोई हम योजना तो बना नहीं सकते। ऊपर से जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। यदि इसके बावजूद किसी राजनेता के घर के लोग खड़े हुए तो क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? अब ये हमारा प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेगा। बागी उम्मीदवार भी खड़े होंगे? वो एक कमेटी बनाई गई है पार्टी के अंदर, एक हमारी कोर कमेटी है, जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी है। अब हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि कहीं कोई पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से बागी बनकर चुनाव न लड़े। ऐसा होता तो क्या करेंगे? अब वो हमारे यहाँ एक कमेटी है, उस पर फैसला करेगी। मंत्री, पिछले दिनों जो दंगे हुए बिहार में और ये बंगाल में, उस पर आपको क्या लगता है फिर उसके बाद विधानसभा में उस पर कोई चर्चा भी ना करना और कार्रवाई को भंग कर देना, तो ये क्या लगता है? नहीं, देखिए, हताशा का शिकार है विपक्ष और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो काम हो रहा है, पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने पर विपक्ष आतुर है, एकदम आमादा है, वहां की सरकार आमादा है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की एक एक सम्मानित जनता को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संगठन कर रहा है, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। हम लोग वहां जाएंगे, वहां की जो सम्मानित जनता है उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और देश के साथ उनको जोड़ने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है उस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हो नहीं सकता जिस तरह से ममता बनर्जी और उनके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा होकर एक दूसरे कश्मीर को बनाने की तरफ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ा रहा है विपक्ष, उसका जितना विरोध होना चाहिए उतना कम है।
राजनीति अपने जगह है, और जानबूझकर टारगेट करना, जानबूझकर भगवान श्री राम के प्रति जिनकी श्रद्धा और आस्था है, सनातन धर्म के तरफ के प्रति जिनकी श्रद्धा और आस्था है, और उनको टारगेट करके कार्रवाई करना ये कहीं से उचित नहीं। बिहार हिंसा पर बिहार में क्या हुआ? अब बिहार में जो हुआ, अब वहां की सरकार को देखना चाहिए। तो वो तो मीटिंग कर रहे हैं राहुल के साथ। हाँ, राहुल के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो जनता उनको घर बिठा देगी। अभी चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव के साथ में लड़े थे, तो लड़े थे, तो अब तो खामियाजा भोग रहे हैं, आज पछता रहे हैं। आज फिर से जंगल राज की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है। तो क्या दोबारा फिर उनके साथ हो जाएंगे अब? काहे को होंगे? अगर मान लीजिए सरकार नहीं, मान क्यों लें? अब वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, वहां के भी सभी संसदीय क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। किसी की कोई जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार की धरती। तेजस्वी वहाँ चैलेंज कर रहे हैं, सीबीआई ईडी चाहे जो लगा दें। तेजस्वी वहाँ चैलेंज कर रहे हैं सीबीआई को, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये जनता की अदालत में जब जाएंगे तो जनता फैसला करेगी। उनके पिताजी भी यही बात कहा करते थे। मंत्री जी, सदन में महाराज जी ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो आदमी के बजाय भैंस तक ढूंढ लेती थी, वो 42 दिन से अधिक हो गया और शूटर नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम किसी के दबाव में या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कोई उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं। कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अब यही तो तय करना है कि कितना संरक्षण लोगों ने दिया, किस तरह से ऐसे लोगों को मजबूत किया। और आज तो मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को कि आज जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि सरकार जो कहती है वो करती है। आप सब लोगों के माध्यम से आज पूरा देश देख रहा है, आप सभी लोग, सभी चैनलों के सम्मानित दर्शक इस बात को देख रहे हैं। आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि नहीं करती, कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा हम वो करके दिखाने के लिए तैयार। लेकिन इतने दिन हो गया और शूटर नहीं पकड़े गए, क्या कारण है? पकड़ जाएंगे, पाताल में भी रहेंगे तब भी उनको आना पड़ेगा। आप किन की बात कर रहे हैं? ये मैं आप जिसको कह रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर कोई माफिया अगर इस बात को समझता हो, कोई गुंडा, कोई बदमाश अगर इस बात को समझता हो कि वो अपना राज चला लेगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, समाज के अंदर अशांति पैदा करेगा और वो बच जाएगा, तो ऐसे लोगों की भूल है। कोई बचने वाला नहीं है। कहीं भी रहेंगे उनको खोज के लाएंगे। नहीं तो पाताल में किसको ढूंढने जा रहे हैं आप? हाँ, ढूंढने जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। आज पाताल ही तो है। 40 बरस का इतना लंबा अपराध का इतिहास, और आज सजा हम दिला पा रहे हैं।